तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बीपीएससी वाला में। दोस्तों आज मैं आरआरबी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए साइंस की क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए हम यहां से दोस्तों लो से हम हाई तक जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लो से हम लोग हाई तक जाएंगे और सारे के सारे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसी के तत्पर पर दोस्तों तैयार किया गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। बताइएगा कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों हमारा राइबोसोम दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं जो भी वीडियो आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया है कि कोशिका कोशिका का पावर हाउस कौन है। कोशिका का पावर हाउस कौन है। चलिए इसका आंसर बताइएगा कि कोशिका का पावर हाउस कौन होता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, तो बी हो जाएगा। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं जो भी वीडियो ना आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है बताइएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों जल्दी कमेंट बॉक्स में से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है। चलिए देखा कि खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बताइएगा। चलिए देखिए तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड दोस्तों खाने वाला नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर कर दें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बताइएगा। क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को दोस्तों मिलान करना है। चलिए देखा सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, जल्दी बताइएगा, मिलान कीजिए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए विटामिन ए से क्या होता है दोस्तों, रेटिनॉल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विटामिन ए रेटिनॉल से होता है। ठीक है, और विटामिन बी थायमिन से होता है। ठीक है, और विटामिन सी कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन ई टेकोफेरॉल होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 4 लगातार दिया है तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बताइएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, बताइएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिजली, ठीक है, बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज की तुलना में पहले क्या दिखाई देती है। चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। इसका जल्दी आंसर बताइएगा। इसका जल्दी आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगर दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं जो भी वीडियो आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। जो हमनी के पहले देखिए जब हमनी को बिजली चमकता है तो पहले चमकता है, फिर इसके बाद हम लोग को क्या होता है, तो गरजता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए क्वेश्चन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज की गई पहले एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में खोजी गई पहले एंटीबायोटिक दवा कौन था। चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा पेंसिलिन हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। पेंसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों खोज किया था पहली बार, कब किए थे, तो 1928 में किए थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है। दोस्तों मैं देखिए आरआरबी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों क्वेश्चन लाया हूं और देखिए साइंस का क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से बताता हूँ कि लो से दोस्तों हाई तक हम लोग जाएंगे। और ठीक है, और देखिए यही क्वेश्चन दोस्तों तैयार किया होगा जो कि आरआरबी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वहां से भी क्वेश्चन छाटा हुआ है और अपने से भी दोस्तों तैयार किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का इसका आंसर बताइएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। फराडे ने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइएगा कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइएगा कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था। चलिए इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1 अप्रैल 1973 में दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बताएगा कि वायुमंडलीय की ओजोन परत में हमें किस किस से
बचाती है, जो वायुमंडल के ओजोन परत है उसे हमको किस किरण से बचाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमनी का क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा अल्ट्रावायलेट किरण से दोस्तों हमनी को ओजोन परत रक्षा करता है दोस्तों, ठीक है। ओजोन परत हमने कैसे, तो अल्ट्रावायलेट किरण से रक्षा करता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए चलिए देखा, ट्रैटिक एसिड किसका एक घटक है, ट्रैटिक एसिड, जो ट्रैटिक एसिड है किसका एक घटक होता है, ट्रैटिक एसिड किसका एक घटक होता है, चलिए देखा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, जल्दी बताइएगा। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, मैं जो भी ढूंढूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा पाउडर, दोस्तों बेकिंग पाउडर जो होता है ना, वह टैर्टिक एसिड का एक घटक होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखा कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है, चलिए इसका करेक्ट आंसर बता लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा कि देखिए मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है, चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा आंत हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आंत जो होता है ना वो टाइफाइड से प्रभावित होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगर दोस्तों मेरे चैनल पर विजिट करने तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे, मैं जो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोग 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं दोस्तों, देखिए हम लोग कितने बार 1 मिनट में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसका बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, देखिए हम लोग 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों, मतलब पौधे की लंबाई में किसके मतलब वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है, कौन चीज का आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए सोडियम, सोडियम जो होता है ना वो पौधे की वृद्धि में आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। लेकिन देखिए कैल्शियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ना, ये तीनों का उपयोग होता है हम लोग को पौधे के वृद्धि के हार्मोन के लिए दोस्तों है, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए चलिए देखा 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, देखिए हम लोग अगर देखे होंगे कि दाब को अगर हम लोग बताते हैं, अगर किसी बर्फ को 2 टुकड़ा लीजिए और उसको आपस में दबाइए तो इसका गलनांक क्या होगा, तो इसका गलनांक दोस्तों घट जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन में 16 नंबर क्वेश्चन में देखा कि 16 क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है, चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। ब्रोंज जो होता है ना वह धात्विक और अधात्विक रासायनिक रूप में दोनों व्यवहार करता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बताइएगा। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है, कौन धातु जिसको आसानी से चाकू से नहीं काटा जा सकता है, चलिए बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए एल्युमिनियम, दोस्तों एल्युमिनियम को हम लोग चाकू से आसानी से नहीं काट सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन देखिए सोडियम और पोटेशियम और लिथियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और सबसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 18वां नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है, चलिए देखिए विटामिन ए का उच्चतम स्रोत क्या है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो भी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर दोस्तों देखिए आरआरबी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का जो भी बच्चा तैयारी करता हो दोस्तों, यहाँ पर देखिए साइंस का क्वेश्चन अच्छा खासा है दोस्तों, और यहाँ पर वही क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है जो दोस्तों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ये हो जाएगा गाजर, दोस्तों गाजर विटामिन ए का उच्चतम स्रोत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है, कौन सा परिवर्तन इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, यह पूछ रहा है, ठीक है। देखिए लोहे में जंग लगना, तो यह क्या है, तो एक हमारा रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन देखिए पानी का भाप में बदल जाना, यह क्या है दोस्तों, तो यह एक हमारा भौतिकी परिवर्तन है। तो यही पूछ रहा था कि कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यह एक भौतिकी परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी तत्व के में परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उसी तत्व का परमाणविक भार कितना हो जाएगा। देखिए 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 10 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन मिलकर कितना होते हैं दोस्तों, तो देखिए कि दोनों मिलकर 12 और तीनों मिलकर 22 हो जाते हैं, ठीक है। कितना हो जाते हैं, तो 22 हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है कि CFC का पूरा नाम क्या है। CFC का पूरा नाम क्या होता है बताइएगा। तो देखिए CFC का पूरा नाम दोस्तों हमारे का क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ये हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लूकोमा ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है दोस्तों। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किसका बीमारी होता है। तो देखिए ये दोनों जो बीमारी होता है ना, ये हमनी का जो आंख का बीमारी होता है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा आंख का बीमारी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। आंख का बीमारी होता है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिएगा 23वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा, ठीक है, सी हो जाएगा, एथेनॉल का प्रयोग होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोलियो, देखिए यहाँ पर थोड़ा करेक्शन हुआ है, ठीक है। इस सवाल में इसमें थोड़ा कोई करेक्शन है। इस सवाल बोल रहा है पोलियो की खोज किसने किया था दोस्तों, ठीक है। पोलियो खोज किसने किए थे, तो इसका ऑप्शन दोस्तों हमारा डी सी हो जाएगा, जॉन्स साल के दोस्तों, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है। इसके कोई आदमी अगला बोलिएगा। चलिए और यहाँ पर देखिए सुनने का दोस्तों, ठीक है। मनुष्य के लिए मनुष्य के लिए, ठीक है, मनुष्य के लिए सुनने दोस्तों, सुनने के लिए और सहने की सीमा करीब से करीब कितनी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 80 डेसिबल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार, मतलब इसका करेक्ट बी हो जाएगा। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए ऐसे ही दोस्तों मैं हम प्रेडे दोस्तों ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट भेजेगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए दोस्तों, ठीक है। आरआरबी टेक्नीशियन के लिए और ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, मेरे चैनल पर बने हुए रहें।